हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को स्क्वायर याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोग आसानी से 25 से 75 के बीच की किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि 25 से 75 के बीच की जो संख्या होती है वो 50 बेस मान लेते हैं। इसमें यह होता है कि इसमें दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है 25 प्लस माइनस डी ऑब्लिक डी स्क्वायर। जब संख्या आपकी 50 से बड़ी हो, जो मतलब नंबर है वो 50 से बड़ा हो, तो हम लोग सूत्र लगाएंगे 25 प्लस डी ऑब्लिक डी स्क्वायर। डी मीन्स डिफरेंस का है। आप जैसे देख सकते हो, अगर कोई भी संख्या लेनी हो 50 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो जैसे अगर हम 55 ले लेते हैं, 55 का वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे 25 प्लस ये 55 जो है 50 से कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, और फिर इसी का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर, तो 25 5 30, और इसका स्क्वायर या 25 ऐसे लिखे 50 हम 25, उसके बाद लिख देंगे 30 25, आंसर हो जाएगा। एक संख्या अगर हम लोग ले लेते हैं जैसे कि 62 हो, 62 का स्क्वायर याद करना हो तो हम लोग लिखेंगे 25 प्लस कितना बड़ा है, 12 है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो इसको इसमें जोड़ लेंगे तो 25 12 37, और यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 नंबर हैं, होने कितने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये 4 4 8 और 3 ये हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम छोटी संख्या का देखना चाहें 50 से, तो हमें करना होगा, उसका सूत्र होता है 50 से अगर जो संख्या है, जो नंबर है वो 50 से छोटा हो, तो फार्मूला होगा 25 माइनस डी ऑब्लिक डी स्क्वायर। जैसे कि देखा जाए कि यहाँ पर 44 दिया हुआ है, 44 का स्क्वायर याद करना है तो लिखेंगे 25। अब ये 50 से कितना छोटा है, 6, और 6 का स्क्वायर 36, तो 25 से 6 घटेगा तो आपका 19 बचेगा, और ये 36। इसमें एक चीज़ और होती है, अगर बाई चांस आपका 48 हो, यहाँ पर ये याद रखना खास करके सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं होनी चाहिए, तभी उसके पीछे लिखेंगे। 3 होगी तो वह भी पिछला दिखाया कि कैसे ऐड करके लिखना है। 48 का स्क्वायर याद करना हो तो यहाँ पर लिखेंगे 25, और कितना छोटा है 50 से, 2, और फिर 2 का स्क्वायर, तो ये 25 से 2 घटेगा 23, और 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4। यहाँ पर 2 संख्या होनी चाहिए, इसलिए इसके आगे हम 0 बढ़ा देते हैं और ये हो जाएगा 23 0 4। अगर आपको देखना हो तो आप कह सकते हैं इसको, जैसे कि आपका 71 का ज्ञात करना हो स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 25 कितना बड़ा है 50 से, 21 बड़ा है, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 25 ये हो जाएगा 5 1 6 और 2 2 4, और 25 21 का स्क्वायर होता है 441। इसको इस प्रकार लिख करके जोड़ देंगे 1405 ये हो जाएगा। अगर इसी प्रकार एक और तरीका याद करना हो तो आप लोग कर सकते हैं कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 ही 5 हो, जैसे 55 है, तो आप इसका गुणा ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा कर लो, 50 25, और इसमें अपने बाएं वाली संख्या में 1 जोड़ करके इससे गुणा कर दो, 6 5 30 हो जाएगा। ये आसान तरीका है, मतलब लास्ट में अगर 5 आ रहा है दोनों संख्याओं में, और सेम संख्याओं वर्ग याद करने के लिए जैसे 45 का भी देख सकते हैं आप, गुणा करेंगे तो ये 50 25, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप पिछले फार्मूले में पीछे जाना चाहें तो आप देख सकते हैं या कर सकते हैं उसको। तो आपको एक ऊपर वाली विधि को सिखाते हैं। एक फार्मूला होता है, उसका भी है, वो 75 से 125 के स्क्वायर के लिए लगेगा। तो यहाँ पर एक ऐसा होता है, एक जैसे आप नदी एक बहती है, तो एक होता है गरीब को और गरीब और गरीब, और दूसरा कॉलम होता है अमीर को और अमीर, अमीर को और
अमीर। यहाँ इसका जो बेस होता है वो होता है 100 का। अगर 100 से बड़ी संख्या है तो हम लोग इस ओर जाएंगे, और 100 से छोटी संख्या तो इस ओर आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको अगर 96 का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4 का स्क्वायर। अभी गरीब के 100 से छोटा है तो इस वाली तरफ आएंगे तो इस वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, और इसको, इस संख्या को इससे ही घटा देंगे। 96 से 4 घटेगा तो 92 हो जाएगा। इसी हिसाब से देखना हो, जैसे कि 92 का स्क्वायर याद करना हो तो इसको 100 माइनस 8 लिखेंगे, और इसका 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 64, और इस 8 को इससे घटाना है तो आपका कितना बचेगा, 84 बचेगा, आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अमीर को और अमीर के लिए। जैसे 100 से नीचे संख्या तो घटा देते हैं, और 100 से ऊपर होगी तो जोड़ देंगे। जैसे कि 104 का स्क्वायर दिया हो तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16 हो जाता है, और इस 4 को इसमें जोड़ देंगे तो ये 108 हो जाएगा वर्ग ज्ञात करने का। और अगर आपको देखना है कि 103 का ज्ञात करना हो तो चाहे आप ऐसे करें, चाहे इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका स्क्वायर कर दे, 3 त्रिका 9। यहाँ पर होनी चाहिए 2 संख्या, तो एक 0 अपने पास से बढ़ा लो, फिर 3 को इसी में जोड़ दो तो 106 हो जाएगा। ये हो जाता है। और एक तरीका होता है, जैसे कि कोई संख्या 9 हो, मतलब 9 ही संख्याएं हो उसमें, और उसका स्क्वायर ज्ञात करना हो। जैसे कि 99 का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो यहाँ पर 1 घटा सकते हो, एक 9 लिखोगे, फिर जो मैंने घटाया 9 से 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा, कि जितना 9 उतनी बार 0, बाद को संख्या लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हो 9 का अगर स्क्वायर ज्ञात करना हो तो यहाँ पर 1 घटा दो तो ये 2 9 हो जाएंगे, और 9 से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, और फिर जितने 9 हैं उतने 0 लिख करके फिर 1 लिख देंगे और आंसर हो जाएगा। अगर देखना चाहो तो इसमें आप चाहे जितनी बार कर सकते हो, 4 बार मैंने कर दिया, यहाँ 1 घटा दो, ये 3 9 लिख दो, और 9 से 1 घटेगा 8, और फिर जितने 9 हैं उतने 0 लिखेंगे, फिर लास्ट में लिख देंगे, ये हो जाता होल स्क्वायर। और एक तरीका और है, अगर किसी कोई संख्या अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर जैसे 1 होता है, 11 का स्क्वायर, इसमें 2 संख्या सब लोग पढ़ते हैं, 11 का स्क्वायर 11 ग्राम 121, लेकिन आप इसको ऐसे करें, 1 1 2 संख्या, तो लिखिए 1 2 और फिर से वापस चले आइए। इसी हिसाब से इसमें देखिए यहाँ पे 111 लिखा, लेकिन इसको आप 1 2 3 करिए तो 1 2 3 लिखिए, फिर से वापस चले आइए। अगर यहाँ पर जैसे ये है तो यहाँ पर संख्याएँ नहीं है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, और फिर से वापस चले 4 5 4 3 2 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो बताएं कमेंट बॉक्स में, और आपको ऐसे ट्रिक जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।